हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जिन बच्चों के रिजल्ट खराब निकल गए थे, जो बच्चे अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं थे, तो बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाया था। तो मार्क्स की जो वेरिफिकेशन बच्चे करवाए थे, 16 मई से वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका था 21 मई तक, यानी कि कल तक लास्ट डेट है। कल तक आप मार्क्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो जिन बच्चों ने 16 मई को मतलब स्टार्टिंग के डेट से ही मार्क वेरिफिकेशन करवाया था, उन बच्चों के कमेंट्स आए जिसमें उनके तरफ से ये बताया गया कि सर, हमने मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए जो अप्लाई किया था ना, तो उसमें हमारे मार्क्स बढ़ गए हैं। मैं अभी आप लोग को आगे कमेंट भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को जो अप्लीकेशन का स्टेटस है, यानी कि आपके मार्क्स बढ़े हैं या फिर नहीं बढ़े हैं, तो कैसे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो वे अपने रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, इसके बाद परीक्षा संगम में चले जाना है, फिर आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा रीवैल्यूएशन का, वहाँ पे चले जाओगे तो इस तरह का फिर ऑप्शन आता है आपके पास। अब यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करके करते हो, तो यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना रोल नंबर फिल करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो ना, तो अगर आपके मार्क्स बढ़े हुए होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मार्क्स दिखा देगा कि आपके मार्क्स कितने नंबर तक बढ़ गए हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ भी मार्क्स नहीं बढ़ा होगा तो कुछ इस तरह से लिखा होगा कि नो मिस्टेक्स फाउंड, और अगर मार्क्स बढ़ेगा तो लिख देगा कि इतने मार्क्स के जगह पे इतना मार्क्स आपका आया है, या फिर इतना मार्क्स था अब हम कम करके इतना कर दिए हैं। तो इस तरह के मैसेजेस आएंगे। जहाँ तक की पॉसिबिलिटी है कि आपके मार्क्स कम तो नहीं होंगे, भले ही ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और मान के चलो आपने मार्क्स वेरिफिकेशन करवाया है, नो मिस्टेक फाउंड भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो जिन बच्चों ने 16 तारीख के बाद मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया होगा, तो अगर उनके मार्क्स वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाए होंगे, तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा कि अंडर प्रोसेस टू बी पुल्ड, मतलब अभी भी उनकी प्रोसेस चल रही है और जल्दी आप लोग की जो मार्क वेरिफिकेशन है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले देखो, एक बच्चा का कमेंट्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इन्होंने कमेंट्स करके भी लिखा हुआ है कि मैं बहुत खुश हूँ सर, मेरा मिस्टेक फाउंड आया और रिमार्क में इंक्रीज 9 मार्क्स आया और रिजल्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। देखो, बहुत बड़ी अपडेट है कि रिजल्ट जो आपकी मार्कशीट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। जैसे ही जिन बच्चों ने मार्क्स वेरिफिकेशन करवाया होगा और अगर उनके मार्क्स वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में इंक्रीज्ड दिखाई दे रहे होंगे, जैसे किस तरह से लिखेगा कि 9 मार्क्स इंक्रीज्ड लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो उसके बाद जो अगर आप अपना रिजल्ट को फिर उसी वेबसाइट से देखोगे ना, जिस वेबसाइट से आपने रिजल्ट देखा था, अपना जो भी रिजल्ट निकले थे उस समय, तो आपके मार्क्स वहां पर भी अपडेट कर दिए होंगे। ठीक है, तो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट में मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, वहां मतलब उसमें कुछ भी ऐसा दिखेगा नहीं कि इस बच्चा ने मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए कभी अप्लाई भी किया होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी कि कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो बढ़े हैं, बच्चों के कमेंट्स भी आए। और भी अगर कोई बच्चा का मार्क्स बढ़ा होगा या फिर नो मिस्टेक फाउंड आया होगा, कमेंट करना, मैं आप लोग को आगे का भी प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको और क्या क्या करना है। ठीक है, अब देखो, एक बच्चा यहाँ पे कमेंट क्या किया गया है कि सर, आई हैव फिल्ड फॉर्म ऑन 16 मई बट फॉर 4 सब्जेक्ट्स बट स्टिल माई स्टेटस नॉट अपडेटेड। अब ये जो बच्चा है ये करीब 16 मई को ही वेरिफिकेशन स्टेटस का जो काम था, मतलब मार्क्स वेरिफिकेशन का, वो करवा लिया था, बट अभी तक इसका स्टेटस जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो टेंशन लेने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, मान के चलो अभी भी आपका अंडर प्रोसेस है, तो 1-2 दिन और लगेगा, बाकी आपका अपडेट हो जाएगा। जैसे ही अपडेट हो जाता है तो अगर कोई मिस्टेक होता है तो वहाँ पे लिखेगा कि मिस्टेक फाउंड, इतना मार्क्स आपका इंक्रीज हो गया है। मिस्टेक फाउंड नहीं होगा, लिख देगा नो मिस्टेक फाउंड। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा कि एक तरह से आप चेक भी कर सकते हो कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं, कमेंट भी आपने देखा, और हो सकता है कि इस वीडियो कमेंट में भी बहुत सारे बच्चों के आपको कमेंट देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पर भी कमेंट करेगा कि हमारे मार्क्स इतने इतने बढ़े हैं। तो आपके मन में अगर और भी अगर किसी भी तरह कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करना, मैं आए के वीडियोज़ में आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसके रिप्लाई को भी जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मार्क्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस, जो कि कल तक यानी कि 21 मई तक लास्ट डेट है। तो अभी भी जिन बच्चा को थोड़ा सा भी विश्वास होगा कि हाँ
हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो देखो 400-500 रुपया अभी मत देखो, 400-500 रुपया अभी भले ही लग रहा है, 500 रुपया लग रहा है मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए, इसको कर लो। अगर आपको लग रहा है कि हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं तो बढ़ा सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। इसके बाद की जो अगली प्रोसेस है वो है आंसर शीट का फोटो कॉपी ऑब्टेन करना। तो इसकी जो प्रोसेस है वो 31 मई और 1 जून को शुरू होगी। तो आगे के वीडियोज में भी आपको ये भी बताऊंगा कैसे आपको आपका आंसर शीट का फोटो कॉपी मिल सकता है। ठीक है, एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने मार्क्स वेरिफिकेशन अभी तक नहीं करवाया है, तो अगर आप मार्क्स वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो ना, तो फिर आगे चल के आपको आपके आंसर शीट का फोटो कॉपी भी नहीं मिलेगा, और ना ही फिर आप लोग ना ही आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। सो इसी वजह से अगर आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि हमारे मार्क्स कम आए हैं, बढ़ने चाहिए, तो आप एक बार मार्क्स वेरिफिकेशन करवा लेना। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। जो भी अभी सीबीएसई की तरफ से अपडेट्स आई वो हमने आप लोगों को तुरंत बता दिया। आगे और जो भी आएंगी तो वो भी मैं आप लोगों को बताएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।